नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में सभी प्रकार के एमसीक्यूज या डिटेल भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने में आपको आसानी हो। ठीक है, इसमें लगभग आपको 10,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 40 क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है, किन्नरदेश किसकी रचना है? ठीक है, किन्नरदेश इज रिटन बाय हुम? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यन, ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है ये चौहान, ठीक है, और ऑप्शन डी है बंशीराम शर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर राहुल सांकृत्यन हो जाता है। राहुल सांकृत्यन के द्वारा लिखी गई है किन्नरदेश, एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो कि किन्नौर के इतिहास पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थान को हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है तांडी, ऑप्शन बी है टाबो, ऑप्शन बी है सी है रिकांगपियो, ऑप्शन डी है चंबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ताबो मोनेस्ट्री जो कि लाहौल एंड स्पीति में है, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, ठीक है, ताबो मोनेस्ट्री। और इस मोनेस्ट्री को, ठीक है, इस मोनेस्ट्री की जो पेंटिंग्स हैं वो अजंता की गुफा में जो पेंटिंग्स हैं उससे मेल खाती हैं, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश की अजंता कहा जाता है। तो आंसर हमारा ताबो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग कहा जाता है? द रीन ऑफ विच रूलर बिलासपुर इज नाउ इन डार्क एज? ऑप्शन ए महानचंद, ऑप्शन बी है खड़कचंद, ऑप्शन सी है जगतचंद, और ऑप्शन डी है कृपाल चंद। ठीक है, तो खड़कचंद वो शासक रहे जो सबसे क्रूर शासक थे, जिनके कार्यकाल को बिलासपुर के इतिहास का काला इतिहास कहा जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द अभिलुप्तेश्वर टेम्पल लोकेटेड? चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर। ठीक है, तो अभिलुप्तेश्वर जो है बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट गॉड आते हैं, और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट बुद्धिज्म से संबंधित है, 1 और 2, लेकिन लाहौल स्पीति में आपको अभिलुप्तेश्वर का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम त्रिलोकीनाथ टेम्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश नाउन? ऑप्शन है शिव घाटी, ऑप्शन बी है देव वैली, ऑप्शन सी है उपजाऊ घाटी या ब्यास घाटी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल्लू वैली को देव वैली के नाम से या देव घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला को एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में सबसे पहले किसने खोजा? हु फर्स्ट डिस्कवर्ड शिमला एज अ ब्यूटीफुल हिल टूरिस्ट स्पॉट? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है कैनेडी, ऑप्शन सी है संसार चंद, ऑप्शन डी है डॉक्टर वाई एस परमार। तो मेजर कैनेडी, जिनको शिमला का फाउंडर माना जाता है सबसे पहले, ठीक है, प्रथम अंग्रेज कैनेडी था जो 1819 में शिमला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी रेलवे हैं? ठीक है, हाउ मेनी रेलवेज लाइन आर देयर हिमाचल प्रदेश? अब तो काफी डेवलप हो चुका है इनिशियली। ठीक है, ए 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो इनिशियली 3, ठीक है, 3 आपको मेन रेलवे हिमाचल प्रदेश में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए। द नेम ऑफ ओल्डेस्ट हिल स्टेट? त्रिगर्ता, कुल्लू, चंबा या किन्नर देश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी त्रिगर्ता है, नंबर 2 पर कुल्लू और नंबर 3 पर, ठीक है, इनमें से किन्नर देश आती हैं, और चंबा भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। नेक्स्ट, चुकंदर और केसर किस जिले में पैदा होते हैं? इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द बीटरूट एंड सेफ्रॉन कल्टीवेटेड? लाहौल स्पीति, सिरमौर, किन्नौर और बिलासपुर। तो किन्नौर में भारी मात्रा में आपको चुकंदर का प्रयोग उत्पादन तथा केसर का उत्पादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश को कुल्लू जिले के 5 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला किन 5 जिलों से घिरा हुआ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सराउंडेड बाय विच 5 डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कुल्लू के साथ लगती हैं? लाहौल स्पीति बिल्कुल कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाती हैं, किन्नौर भी बनाती हैं, शिमला भी बनाती हैं, मंडी भी बनाती हैं, ठीक है, कांगड़ा भी। बाकी यहाँ पर कोई, ठीक है, किन्नौर और ऊना का कोई कनेक्शन कुल्लू के साथ नहीं है। ठीक है,
और हमीरपुर का कोई कनेक्शन कुल्लू के साथ नहीं है, ठीक है। सोलन का कोई कनेक्शन कुल्लू के साथ नहीं है, तो हमारा आंसर पहला ही होने वाला है, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिमला में थल सेना मुख्यालय स्थायी रूप से कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द आर्मी, ठीक है, आर्मी व्हेन वाज द आर्मी हेडक्वार्टर परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड इन शिमला, ठीक है, 1958, 1870, 1864, 1858, ठीक है। तो 1864 में जब भारत को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय सेना का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर स्थापित कर लिया गया था। शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया का कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? इन विच ईयर डिड शाहजहां अपॉइंट राजा जगत सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर एज अ फौजदार ऑफ कांगड़ा? 1740, 1610, 1601 या फिर 1640, ठीक है। तो शाहजहां का कार्यकाल 1628 से शुरू होता है और 1658 तक चलता है, ठीक है। अब इसी कार्यकाल में ये तीनों कार्यकाल देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमारा आंसर 640 हो जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गोरखा कमांडर ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया? बीच गोरखा कमांडर अटैक कांगड़ा, ठीक है, ठीक है, कांगड़ा, ठीक है। बिच गोरखा कमांडर अटैक कांगड़ा इन 1805? अमर सिंह थापा, ठीक है, राजा बहादुर थापा, राम सिंह थापा या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उसका नाम आता है अमर सिंह थापा वाज द इंपॉर्टेंट रूलर, जिसने महल मौर्यों के युद्ध में किसे डिफीट किया था? राजा संसार चंद को डिफीट किया था, ठीक है। और उसके बाद 1805 से लेकर 1815 तक हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण किसका रूल शुरू होता है? गोरखों का रूल शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हमने काफी डिटेल में समझा है, काफी डिटेल में पढ़ा है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आता है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ स्पीति? देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड, ठीक है, रत्न भूमि, लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, शैल भूमि, लैंड ऑफ रॉक्स, या नन ऑफ दिस? तो इसमें से कोई भी नहीं है, हमारा आंसर आता है रत्न भूमि, ठीक है। स्पीति का मतलब होता है मणि, और मणियों की भूमि स्पीति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में चर्चा कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे नहीं है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, ठीक है, हॉट स्प्रिंग आर नॉट फाउंड? तत्तापानी, कसोल, वशिष्ठ, लाल पानी, ठीक है। तो मंडी में तत्तापानी देख सकते हैं आप, कसोल कुल्लू में देख सकते हैं, वशिष्ठ देखते हैं। लाल पानी ये शिमला के अंदर इंपॉर्टेंट एक प्लेस है, ठीक है, जहां पर कोई भी हॉट स्प्रिंग आपको नजर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द धामी फायरिंग इंसिडेंट टेक प्लेस? 1937, 1939, 1947, 1949? भागमल सोंटा की अध्यक्षता में इंपॉर्टेंट जब रैली निकाली गई थी 1939 में, तो उसी समय झुनगा में जो धामी की कैपिटल हुआ करती थी, उसमें गोलीकांड हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ? बेनवाज लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड, ठीक है, 1 जनवरी 1955, 3 दिसंबर 1964, 1 नवंबर 1966 या फिर 5 नवंबर 1966, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति जिले का गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1966 को, 1966 को लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के रूप में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंझियार पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट झंझियार माउंटेन रेंज लोकेटेड? ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा? तो बिलासपुर को सद्धार कहलूर कहा जाता है, जहां पर झंझियार धार एक इंपॉर्टेंट धार आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलेज त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? फुलेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, मंडी, कांगड़ा, चंबा? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किन्नौर का एक महत्वपूर्ण उत्सव जिसको फुलेज कहा जाता है, उख्यांग त्योहार कहा जाता है, सितंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द शिवालिक हिल? 780, 1000, 1500 मीटर या फिर 3500 मीटर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक है। देखने को मिलता है 300 से 1500 के बीच में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जांस्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है, मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? जांस्कर माउंटेन मेनली लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा या किन्नौर? तो लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलता है पार्ट, लेकिन मुख्यतः ये पूर्वी हिमाचल प्रदेश के पार्ट में आती हैं, जिसका इंपॉर्टेंट पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सी हमारी? किन्नौर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के सेब बागान किसने लगाए? हु प्लांटेड ऑर्चर्ड ऑफ ब्रिटिश वैली एप्पल्स इन कुल्लू वैली? सत्यानंद स्टोक, आरसीली हैरिस या डलहौजी? ठीक है, तो आरसीली 1870 में सबसे पहले 1870 में, ठीक है, प्लांटेशन करने वाला पहला ब्रिटिशर था। ब्रिटिश किस्म के सेब इसने कुल्लू में लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स? ठीक है, डब्ल्यू.जी. आर्चर, मुलक राज आनंद, मनमोहन या फिर जी.डी. खोसला? तो इसका नाम आता है डब्ल्यू.जी. आर्चर इज द राइटर ऑफ, ठीक है, दिस बुक। कुल्लू जिले को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? बनवास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश 1960, 1966, 72 या फिर 1956? तो हमारा आंसर 1966 हो जाता है, क्योंकि 1966 में पंजाब से कुल्लू को अलग करके हिमाचल प्रदेश का पार्ट बनाया और एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी फॉर्म किया था। नेक्स्ट आता है, चंदनान झील किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट चंदनान लेक लोकेटेड? शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा? ठीक है, चंदनान पब्बर नदी का इंपॉर्टेंट उद्गम स्थान है और पब्बर नदी शिमला की एक महत्वपूर्ण नदी आती है। कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ कुल्लू स्टेट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजबर सेन मंडी से संबंधित है, बिहंग मणिपाल, बसंत पाल, सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद कांगड़ा से संबंधित है और पाल डायनेस्टी का, ठीक है, रोल तो आता है, लेकिन फाउंडर के रूप में बिहंग मणिपाल को देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? विच स्टेट इज लोकेटेड हिमाचल प्रदेश? हरियाणा, पंजाब, तिब्बत, उत्तराखंड? तो उत्तराखंड ये साउथ ईस्ट का पार्ट है, ये ईस्ट में आता है, पंजाब वेस्ट में आता है और ये आपका साउथ वेस्ट का पार्ट आता है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से हिमाचल प्रदेश का मैप स्टडी किया है तो पंजाब इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आता है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? सुजानपुर, करसोग, मनाली, नगर? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, लोकेटेड एट करसोग ऑफ मंडी। करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ करछम बांगटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? 1000 मेगावाट, 900 मेगावाट, 800 या 700 मेगावाट? तो इंपॉर्टेंट 1000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। सतलुज नदी और करछम में जो मेयरली जहां पर बसपा नदी का संगम किससे हो जाता है? सतलुज से हो जाता है, वहां पर ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड है। शिमला नगर निगम का निर्माण किस वर्ष हुआ? ठीक है, इन विच ईयर वाज द शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? 1852, 1885, 1869 या इनमें से कोई नहीं? तो 1852 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शिमला को इंपॉर्टेंट क्या घोषित किया गया था? एक नगर निगम घोषित कर लिया गया था, जो आज तक कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में बना हुआ है। लामा झील किस जिले में है? इनविच लामा लामा लेक लोकेटेड? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा? ठीक है, लामा झील को लेक्स ऑफ 7 लेक्स कहा जाता है। 3960 मीटर की ऊंचाई पर यह झील आपको चंबा में देखने को मिलती है। रोहतांग दर्रा किन के बीच में स्थित है? रोहतांग पास लाइज बिटवीन विच टू रीजन? चंबा भरमौर, किन्नौर लाहौल, कुल्लू लाहौल या कुल्लू स्पीति? तो इंपॉर्टेंट है, कुल्लू और लाहौल के बीच में आपको रोहतांग पास देखने को मिलता है। ठीक है, लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर ये इंपॉर्टेंट पास, ठीक है, जिससे लगभग 49 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है, ठीक है, लाहौल और कुल्लू के बीच में। गद्दी क्या है? व्हाट इज मिंट बाय गद्दी? लंबे वाले वाली भेड़, शीप विद लॉन्ग हेयर, अर्धघुमंतु चरवाहे, सेमी नोमैडिक शेफर्ड, पहाड़ी गांव, हिल विलेजेस या फिर पानी का तालाब, वाटर पॉन्ड? तो गद्दी इंपॉर्टेंट एक जनजाति है हिमाचल प्रदेश की, चंबा में देखने को मिलती है, कांगड़ा में देखने को मिलती है, जिन्हें सेमी नोमैडिक्स, ठीक है, शेफर्ड कहा जाता है, अर्धघुमंतु चरवाहे कहा जाता है। सन 1815 की संगोली संधि किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? बिटवीन टू पार्टीज ट्रीटी संगोली 1850 साइंड? सिख और गोरखा, सिख और अंग्रेज, गोरखा और अंग्रेज, अंग्रेज और हिमाचली रियासतें? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
1816 में गोरखा तथा अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि हुई थी। संगोली इंपॉर्टेंट नेपाल का पार्ट आता है जहां पर ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारत से हिमाचल प्रदेश से भी गोरखा शासन लगभग समाप्त हो गया था। बैरासयूल जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, किस नदी पर है? विच रिवर? बैरासयूल, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना। तो सयूल नदी एक इंपॉर्टेंट रावी की सहायक है, तो रावी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन्ड है। और रावी ये कहाँ पर देखने को मिलती है? बैरासयूल प्रोजेक्ट आपको चंबा में देखने को मिलता है। बंगाना उपमंडल किस जिले में है? बंगाना सब डिवीजन इन बिलासपुर में है, हमीरपुर में, उन्ना में, या फिर सिरमौर में है, ठीक है। तो बंगाना एक इंपॉर्टेंट, बंगानी साहिब डिफरेंट है जो कि सिरमौर में आता है, लेकिन बंगाना जो सब डिवीजन है ये आपको उन्ना में देखने को मिलता है। चंद्रनान झील किस जिले में है? ठीक है, आई थिंक ये डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चंद्रताल झील किस जिले में है? इन डिस्ट्रिक्ट चंद्रताल लोकेटेड उन्ना, चंबा, सिरमौर, लाहौल स्पीति में इंपॉर्टेंट लेक है जो एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इम्पोर्टेंट ये एक आर्द्र भूमि भी घोषित है, वेटलैंड भी इसको डिक्लेयर किया गया, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेचुरल वेटलैंड इसको मानते हैं। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है? एट विच प्लेस डस रिवर चिनाब एंटर चंबा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम लाहौल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है संसारी नाला, भुजिंद, तांडी, चुवाड़ी। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस भुजिंद आ जाता है जहां पर, ठीक है, चिनाब नदी लाहौल क्षेत्र से निकलकर चंबा में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी चोटी लाहौल स्पीति में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट इन लाहौल स्पीति? मुरांगला, लाछांगला, तामसर, या फिर श्रृंगला। जहां जहां पर ला लगा होता है वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। तामसर चोटी आपको, ठीक है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी? कांगड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धौलधार और पीर पंजाल श्रृंखला के किस क्षेत्र में पाई जाती है? धौलधार एंड पीर पंजाल रेंज आर फाउंड इन विच रीजन? शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, या नन ऑफ दीज? तो मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है, मिड हिमालय का पार्ट माना जाता है पीर पंजाल और, ठीक है, धौलाधार माउंटेन रेंज। होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और पर्टिकुलरली आपकी प्रैक्टिस के लिए 40 क्वेश्चंस मुझे लगता है काफी इनफ है, ठीक है। तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिए और आपको याद रखने होंगे ये सभी प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।